लेकिन तुम नीली को जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकते। नीली सिर्फ और सिर्फ दिलशाद की है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एक दिन बाद घर आऊंगा और अपनी नीली को आजाद करके ले जाऊंगा। अली शान आज आया था मेरे ऑफिस अपनी असल शनाख्त के साथ। दिलशाद फैसलाबादी। क्यों छुपाया मुझसे नीलम? वो हमारे घर आता रहा, क्या तुम अब भी उसके साथ राब्ते में हो? नहीं। तुम दोस्त हो मेरे, तुमने मेरी चुटकी को नई जिंदगी दी है। तुम मेरे मोहसिन हो, इसीलिए मैं तुमसे डील करने के लिए यहाँ आ गया हूं। अल्लाह पाक की कसम, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो दफ्तर नहीं आता, सीधा घर जाता और अपनी नीली को आजाद करके ले जाता। मैं जानते भी हो नीलम तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं? लेकिन तुम नीली को जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकते। नीली सिर्फ और सिर्फ दिलशाद की है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। देखो वजदार, तुम दोस्त हो यार मेरे, इसलिए एक दिन की और मोहलत दे रहा हूं। सोच ले, एक दिन बाद घर आऊंगा और अपनी नीली को आजाद करके ले जाऊंगा। सॉरी, बिना इजाजत लिए कमरे में आ गया मैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपका भी तो कमरा है ये। नहीं, इस कमरे में मेरी कोई जगह नहीं है। अजदान, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तुम जानती थी सब कुछ जानती थी तुम नीलम, लेकिन खामोश रही तुम। क्या जानती थी? अली शान आज आया था मेरे ऑफिस अपनी असल शनाख्त के साथ। दिलशाद फैसलाबादी। क्यों छुपाया मुझसे नीलम? वो हमारे घर आता रहा, क्या तुम अब भी उसके साथ राब्ते में हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी राब्ते में नहीं हूं। देखो नीलम, साफ साफ मुझे बता दो, अगर तुम्हारा दिलशाद के साथ। बिल्कुल भी नहीं। दिलशाद मेरा माजी था मजदान, और मैं उसे भुला चुकी हूं। यानी ये सब कुछ एक इत्तेफाक था, उसका मुझसे हॉस्पिटल में मिलना और फिर मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये सब कुछ एक इत्तेफाक था क्या? इत्तेफाक है और नहीं भी। मतलब ये सब लैला। क्या लेना? क्या लैला? कुछ नहीं।